दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि फ़्लाइट में जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उसको फ़्लाइट मोड में रखने को क्यों बोला जाता है, और यदि आप अपने डिवाइसेज को फ़्लाइट मोड में नहीं रखते हो तो इससे कोई ख़तरा भी है, तो इसी के बारे में बात करूंगा। और ये भी बात करूंगा कि कुछ एयरलाइंस हैं जो कि ऑन बोर्ड वाईफाई की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही हैं, तो ये कैसे करा पाती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबुज, आप देख रहे हैं गीकी अंबुज। तो स्टे ट्यून एंड लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा कि ये जो फ़्लाइट सर्विसेज हैं जनरली 1900 ईस्वी के दशक के आसपास से स्टार्ट हुई, और जो आपका मोबाइल कम्युनिकेशन है वो 1990 के आसपास जनरली स्टार्ट हुआ। उससे पहले भी चल रहा था, लेकिन ज़्यादातर लोग यूज करना स्टार्ट करें 1990 के पास, और 2000 ईस्वी आते आते आम जनता के हाथ में भी मोबाइल फ़ोन्स आ गए। तो इस टाइम में जितने लोग ट्रैवल करते थे उन सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स होता था, और ये लोग प्लेन में मोबाइल फ़ोन को यूज करते थे। हालांकि एक हाइट के बाद आपके सेल फोन में कोई टावर नहीं रहता और सारे फ़ोन्स एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो इनके वजह से इंटरफेरेंस होता है। और पहले क्या हो चुका है कि सारे फ़ोन्स के इंटरफेरेंस के वजह से जो प्लेन्स में डिवाइसेज लगे होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, उनमें प्रॉब्लम हुआ है। और दोस्तों बात करूं कि पहले जो प्लेन्स में डिवाइसेज यूज़ किए जाते थे वो एनालॉग सिग्नल पे काम करते थे, और वो ज़्यादा वल्नरेबल थे आपके मोबाइल फ़ोन्स के इंटरफेरेंस की वजह से। मोबाइल फ़ोन से जो भी इंटरफेरेंस होता था वो कम्युनिकेशन डिवाइसेज जो होता है एयरप्लेन की कम्युनिकेशन डिवाइसेज को इफेक्ट करता था। लेकिन दोस्तों अब कुछ सिनेरियो चेंज हो चुका है, 20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। एविएशन इंडस्ट्री ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है। 2020 तक जितने भी प्लेन्स यूज किए जाते हैं या उनको इस तरीके से बनाया गया है आपके मोबाइल फ़ोन से निकलने वाले इंटरफेरेंस को काफ़ी कम कर देते हैं। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जितने भी वायरलेस कम्युनिकेशन होते हैं एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम में होते हैं। जैसे एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक फिक्स फ्रीक्वेंसी बैंड दिया गया और टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड दिए गए हैं। ये इसलिए कि इन दोनों के बीच जो इंटरफेरेंस है उसको काफ़ी कम किया जा सके। और दोस्तों एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब प्लेन हवा में होती है तो उस समय क्या होता है कि हज़ारों वोल्ट के लाइटनिंग्स होते हैं, और उन लाइटनिंग की वजह से इंटरफेरेंस भी होता है और प्लेन को इम्पैक्ट भी होता है। तो ये सारे इम्पैक्ट को प्लेन झेल जाता है। आपका मामूली सा फ़ोन 50,000 60,000 1 लाख का फ़ोन 1000 करोड़ 2000 करोड़ के प्लेन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसको इस तरीके से बनाया गया है। तो दोस्तों बात कर दूं कि आपके फ़ोन से निकलने वाले सिग्नल ज़्यादा नुकसान नहीं करते, और अगर नुकसान करते तो गवर्नमेंट इसको कम्प्लीटली बैन कर देती। जैसे कि सैमसंग गलेक्सी नोट 7 एंड एप्पल का मैकबुक प्रो है जो कि फिक्स पीरियड के अंदर में बनाया गया, तो उसको कम्प्लीटली बैन किया गया क्योंकि इनके बैटरी की वजह से बैटरी एक्सप्लोड भी किए और इसके वजह से नुकसान भी हो। अगर आपके डिवाइसेज एयरप्लेन में कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं तो गवर्नमेंट उसको कम्प्लीटली बैन कर देगी, क्योंकि एक छोटी सी गलती क्या हो सकता है कि पूरे एयरप्लेन को टेक डाउन कर सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि अभी के टाइम में फिर भी क्यों अनाउंसमेंट होता है कि अपने डिवाइसेज को आप एयरप्लेन मोड में डाल दें। तो इसलिए होता है कि ये तो रेगुलेशंस थे पहले से चले आ रहे थे, अब भी इसको फॉलो किया जाता है, और इसके कुछ फ़ायदे हैं। जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं आप उसको ठीक तरीके से सुन पाते हो और इमरजेंसी केस में उसको रिस्पॉन्ड कर पाते हो। अब दोस्तों बात करता हूँ कि कुछ एयरलाइंस हैं जो कि ऑन बोर्ड वाईफाई की फैसिलिटी प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो लोग प्लेन में एक छोटा सा डिवाइस लगाते हैं जिसका नाम है पिकोसेल, और पिकोसेल एक बेस स्टेशन की तरह काम करता है। टेलीकॉम में जो नेटवर्क्स होते हैं उसको जनरली बेस स्टेशन बोलते हैं, तो पिकोसेल आपके बेस स्टेशन की तरह काम करता है। और जो बेस स्टेशन होता है वो सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, और सैटेलाइट क्या होता है ग्राउंड पे सिग्नल भेजता है, और सिग्नल भेजता है और फिर रिसीव भी करता है। तो ऐसे करके आप जो वाईफाई की फैसिलिटी हो अवेल कर पाते हो। अब दोस्तों बात करूँ कि जो वाईफाई की फैसिलिटी अवेल करते हो उसमें आपको सिर्फ नेट सर्फिंग अलाउ है, इंटरनेट कॉलिंग की सुविधा को अलाउ नहीं किया गया। वजह ये है कि दूसरे लोग भी इससे परेशान हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करता हूँ कि कुछ प्राइवेट जेट्स हैं जिसमें इस तरीके का कम्युनिकेशन डिवाइस लगा होता है, जिसकी वजह से आप वहाँ पे फ़्लाइट में कॉल भी कर सकते हो, इंटरनेट की सर्विस भी यूज कर सकते हो। तो ऐसे मतलब कि ऐसी जो प्राइवेट जेट्स हैं वो जनरली बिजनेसमैन और हायर लेवल के जो मिनिस्टर्स होते हैं वही अवेल कर पाते हैं, क्योंकि उनको इम्पोर्टेंट कॉल्स करने होते हैं और मैसेज का रिप्लाई करना होता है, इसलिए वो कर पाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।